दोस्तों, महाराष्ट्र के मंझे हुए नेता, अनुभवी नेता, चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार। उन्होंने एक बयान दिया है और बयान में कहा है कि समय आ गया है कि सरकार को अब सबक सिखाया जाए। सरकार को अब सबक सिखाने की जरूरत है। ये ललकार शरद पवार ने की है और जैसे ही उन्होंने ये ललकारा, उसी मंच पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल भी मौजूद थे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है महाराष्ट्र में जिसमें शरद पवार को इतना नाखुश कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि अब जरूरत आ गई है कि सरकार को सबक सिखाया जाए। क्यों उन्होंने कमर कसी है और उद्धव ठाकरे और हर्षवर्धन सपकाल उसी मंच पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। बड़ी खबर है, बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में एक बिल आया है दोस्तों और आपको पता ही है कि उस बिल को लेकर महाराष्ट्र में चर्चा बहुत है। लेकिन सबसे पहले ये जो खबर आ रही है आपको पहले वो बताता हूं कि महाराष्ट्र में विशेष जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और हर्षवर्धन सपकाल एक मंच पर आए और महायुति सरकार की जमकर आलोचना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा कानून लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्र को कुचल देगा। गुरुवार को यशवंतराव चौहान सेंटर में जन सुरक्षा कानून विरोधी संघर्ष समिति ने परिषद का आयोजन किया। इस अवसर पर शरद पवार ने कहा कि ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इससे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मूल्यों पर संकट आया हुआ है, संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, न्याय व्यवस्था में घुसपैठ की जा रही है, जन सुरक्षा कानून विचार और मौलिक अधिकारों पर हमला किया गया है इस कानून के द्वारा। अब इस पर सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है और उसके लिए हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ हैं। शरद पवार ने माना कि जब पिछले महीने भाजपा ने सरकार ने विधेयक को पहली बार विधानसभा में पेश किया था तब इसका प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि विधान परिषद में आवश्यक कदम उठाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए जन सुरक्षा कानून को रद्द करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक में राष्ट्रद्रोह का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई संदर्भ होता तो उनकी पार्टी उसका समर्थन करती। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिन दहाड़े पार्टी तोड़ी और चुराई गई। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लोकतंत्र तड़प रहा है, दम तोड़ने की स्थिति में है, जरा उधर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ 25-30 साल ऐसे ही गवा दिए। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, हमारा और वामपंथ के बीच कड़ा संघर्ष रहा है, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष और प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि हम शरद पवार, कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ आए हैं। हमारे बीच देश प्रेम एक समान सूत्र है। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेता भी इस मंच पर मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संघ चालक माधव गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट की विचारधारा के लिए जन सुरक्षा कानून लाया गया है। इस कानून के खिलाफ कांग्रेस ने राज्य भर में आंदोलन किया। सभी संविधान प्रेमी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। वामपंथी और दक्षिणपंथी जो विवाद है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, परंतु इस समय सभी को एक होकर लड़ना चाहिए। अंग्रेजों ने जेल, मेल और रेल सूत्र से राज चलाया था और आज सत्ताधारी वही सूत्र चला रहा है। तो दोस्तों, ये तीनों नेता, प्रमुख नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए थे जहां शरद पवार ने कहा था कि सरकार को अब सबक सिखाने की जरूरत है और इस मंच से उन्होंने बीजेपी को ललकारा है, मायावती को ललकारा है। अब देखना होगा कि ये तीनों नेता किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको याद है हमने आपको पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव है, चाहे वो महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कॉमन मुद्दे मिलेंगे, महाराष्ट्र के मुद्दे मिलेंगे जिस पर आए दिन विवाद हो सकता है और बयानबाजी हो सकती है। अब एक एक करके देखिए तमाम चीजें सामने आने लगी है। कुछ दिन पहले की ही बात है कि किस तरीके से शरद पवार जो है उन्होंने लगातार ये बातें कही थी कि अब महाराष्ट्र में जो है वो महाविकास अघाड़ी को लेके आगे बढ़ेंगे। कई सारी बातें महाविकास अघाड़ी के नेता कहते रहते हैं और इसी की कड़ी में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आ गए हैं। उधर राज ठाकरे भी जो है उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे, ऐसी पूरी गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें राज ठाकरे
और उद्धव ठाकरे साथ लड़ेंगे। और महाविकास आघाड़ी भी, जो तमाम तीनों नेता एक मंच पर नजर आए। अब ये एक तस्वीर है दोस्तों, जो उन लोगों को जवाब है। कई नेता बीजेपी के ये कह रहे थे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आएंगे तो कांग्रेस कहां खड़ी होगी, शरद पवार कहां खड़े होंगे। अब ये जवाब है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी के नेता अभी भी एक साथ खड़े हैं एक मंच पर, जब ये तीनों नजर आए। हमने देखा कि राज ठाकरे मराठी अस्मिता, मराठी भाषा को लेकर के अभी भी उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र में अब शरद पवार धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने लगे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जब दोनों साथ आए तो एक इशारा मिल गया कि मराठी अस्मिता पर, महाराष्ट्र के मुद्दों पर दोनों भाई जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं और उसी पर आगे की सियासत इनकी लगभग चलेगी। लेकिन अभी भी कई पत्ते हैं जो खुले नहीं है, खासतौर से शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से। शरद पवार ने पत्ते खोले थे ओबीसी को लेकर के, जब उन्होंने कहा था कि नागपुर से रैली निकाली जाएगी। ओबीसी को हमने जो भी रणनीति अपनाई थी, पहले की कई बातें उन्होंने गिनाई और किस तरीके से बीजेपी ने उन तमाम प्लान पे पानी फेरा, उसकी पूरी बातें करते हुए उन्होंने बताया था कि नागपुर से हम रैली निकालेंगे। तो एक समझ में आया था कि ओबीसी को लेकर के शरद पवार के मन में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। वही हर्षवर्धन सपकाल, लगातार उनकी बैठकें चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि अगस्त का महीना है, सितंबर के बाद से आपको महाराष्ट्र की सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे, क्योंकि तीनों दल, जो कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार, ये तीनों ही तैयारी में लग गए हैं। उधर महाविकास आघाड़ी तैयारी में है तो उधर महायुति के भीतर भयंकर कला चल रहा है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच नहीं बन रही। रोज कोई ना कोई खबर आती है जिससे लगता है कि अब तब कुछ बात बिगड़ जाएगी। उधर अजीत पवार की एनसीपी अलग सुर मिला रही है। 15 अगस्त के दिन जो मीट बैन, मांसाहार पर बैन लगाया गया था, उस पर अजीत पवार की पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी, इसका विरोध कर रही थी अजीत पवार की एनसीपी। वही एकनाथ शिंदे, कल हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे उन्होंने 799 करोड़ का जो है वो जो माफी है वो थाने में कर दिया है और अवैध घर कुछ ऐसा, उसका पूरा कहानी हमने, पूरी खबर हमने अपलोड किया, देखिएगा आप। उसमें देखा जा रहा है कि जो बीजेपी थाने में घुसना चाह रही थी, अपने नेताओं को वहां भेज रही थी, जनसंपर्क अभियान चला रही थी विधानसभा चुनाव के बाद, और एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं लग गया कि थाने उनका गढ़ है, अगर वहां बीजेपी घुसती है तो उन्हें नुकसान होगा। और इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी लगातार चौतरफा घिरी हुई है, अपने सहयोगी दलों के बीच भी आपसी संघर्ष भी शुरू है। और इधर महाविकास आघाड़ी के जो तीनों प्रमुख नेता हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और हर्षवर्धन सपकाल, ये तीनों भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी, मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में मालूम चलेगा कि बीजेपी इन तैयारियों के, इन बाउंसर्स के, जो बाउंसर फेंकने वाले हैं महाविकास आघाड़ी के नेता, उनको संभाल पाती है या फिर आउट होती है। जो भी चीजें होंगी आने वाले समय में होंगी और हमारी नजर बनी रहेगी, हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।